नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। यह वीडियो है राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हाँ, इसके लिए विभागीय पत्र जारी हो गया है और अखबार ने भी प्रमुखता के साथ आज प्रकाशित किया है इस आदेश को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विद्यालयों को जो टैबलेट मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टैबलेट प्राइमरी स्कूल यानी माध्यमिक, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक को मिले। प्राइमरी को भी मिलेंगे, मध्य को भी मिलेंगे, इसकी संख्या जानेंगे। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एचएम के साथ एक शिक्षक को भी टैबलेट मिलने जा रहा है। तो क्यों एक शिक्षक को भी मिलने जा रहा है, वो कौन होगा शिक्षक, क्योंकि एक विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, वो शिक्षक कौन होगा, क्या कोई भी शिक्षक हो सकता है, यह भी हम जानेंगे। मिलने की क्या है प्रक्रिया, कहां से मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन चलाएगा कैसे व्यक्ति, शिक्षक उसे कैसे ऑपरेट करेंगे, तो क्या प्रशिक्षण भी मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। टैबलेट से आखिर होगा क्या, क्यों एक से अधिक टैबलेट दिया जा रहा है, इसका मतलब है एक से अधिक दिया जा रहा है, यानी एक तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, प्राथमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, एक से ज्यादा सभी को मिल रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और क्यों है इस पूरी की पूरी टैबलेट मिलने की प्रक्रिया जिसे हमने चर्चा किया। आज अगर देखा जाए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए। आपके सामने दिख रहा है, अखबारों में भी खबर लगाई गई है कि स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट मिलेगी। ये आप देख रहे हैं शीर्षक। मैं थोड़ा इसको भी पढ़ देता हूं कि अखबारों ने क्या छापा है इसके संबंधित, उसके बाद हम आदेश पे चले। राज्य के सभी स्कूलों में 2 से 3 टैबलेट मिलेंगे। बीईपी ने सभी डीपीओ को भेजा पत्र। उस पत्र को भी हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या है। 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अखबारों ने भी, पत्र ने भी वही किया। देखिए, अगर जानकारी अगर यहाँ स्पष्ट से रूप से देखी जाए तो राज्य की 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट की आपूर्ति आपको की जाएगी। क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि और क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है, अखबारों ने और क्या क्या चीजें छापी है, देख लेते हैं। या तो एक हिंदुस्तान ने छापा है, एक और है दैनिक भास्कर ने भी इसे कहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए स्कूलों में टैबलेट की आपूर्ति होगी। अब चलते हैं हम लोग सरकार के जो पत्र हैं और आदेश है उसको समझें। ये पत्र जो 18 जून को 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आपको एसएसए को और एस्टेब्लिशमेंट को भेजा गया, सभी जिलों को। और विषय क्या है, विषय में आपको दिया गया है कि राज्य के सरकारी आपको प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु टैबलेट की आपूर्ति के संबंध। अगर देखा जाए तो कुछ विषय हमने देख लिया। अगर आगे अगर पत्र के मजमून को देखा जाए तो उसमें कुछ पत्रों के नाम बताए गए हैं, जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हुई है उसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ बताया गया है 2 एजेंसियों के नाम भी बताए गए हैं यहाँ की, एक माइक्रो केयर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक एरी इन्फोटेक लिमिटेड, उसके बाद एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक। 3 आपको जो एजेंसी है उसके माध्यम से सारी चीजें कराई गई। अब बात है कि कितने किसको मिलेंगे, चलिए इसको जरा देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। अंकनीय है कि एजेंसी के द्वारा संलग्न अनुलग्नक को, ये अनुलग्नक जिसमें आपको टैबलेट का IMEI नंबर, सीरियल नंबर होता है, उसका यूनिक नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, और ये फॉर्मेट है जिसके माध्यम से ऑफिस में इस चीज को रिसीव किया जाएगा, आगे शिक्षकों को दिया जाएगा। ये आपको डाटा इससे विभाग बनाएगा। चलिए ये तो विभागीय चीज है, लेकिन कैसे काम होगा वो देखते हैं। इस अनुलग्नक के अनुसार संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम कार्यालय में निर्धारित संख्या में टैबलेट की आपूर्ति की जाएगी। टैबलेट की आपूर्ति प्राप्त करके प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के 2 टैबलेट, प्राथमिक विद्यालय को भी 2 टैबलेट प्रति विद्यालय, प्रत्येक मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट, और प्रति विद्यालय यानी 2 टैबलेट प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, अगर कहीं कम विद्यार्थी है तो वहां 2 दिए जाएंगे, अगर संख्या अधिक है वहां 3 दिए जाएंगे। यानी प्रति विद्यालय, ध्यान रखिएगा, हर विद्यालय को 1 देने उपलब्ध कराया जाना है। अब इसे कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, और 2 क्यों दिया जा रहा है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने अखबारों में भी इस चीज को जाना कि 2 दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, किसको किसको दिया जा रहा है। यहां अगर इस पैराग्राफ में हम आए कि एजेंसी के द्वारा जिला स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति के उपरांत, यानी जिला में जब दे दिया जाएगा, विद्यालयों को टैबलेट के वितरण और उसके उपयोग के विषय में विद्यालय के एचएम और एक शिक्षक को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। यानी अब यहां से क्लियर हो गया कि आपको उसको ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, और मिलेगा किसको, एक एचएम को मिलेगा और एक शिक्षक को मिलेगा। एचएम तो हो गया, ये शिक्षक कौन होगा, ये शिक्षक वो वरीय शिक्षक होगा जो विद्यालय में पदस्थापित होगा, जो हेडमास्टर के बाद होगा। क्यों एक शिक्षक को भी दिया जा रहा है, अगर
एचएम अवकाश पे चले जाते हैं तो प्रभार वो किसी शिक्षक को मिलेगा। तो वो कौन शिक्षक, किसी शिक्षक को तो दिया नहीं जाता है, उस शिक्षक को दिया जाता है जो विद्यालय में वरीय होता है। तो ये आपको ऑन बिहाफ काम करता है एक वरीय शिक्षक, तो उस शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको यूं समझिए कि एक एचएम और एक वाइस एचएम, ये शिक्षक वो वरीय शिक्षक होगा जिसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको भी आपको मिलेगा। दो लोगों को ये मिलने जा रहा है, यानी यूं समझिए कि विद्यालय में दो रहेंगे। वो किसी व्यक्ति का, किसी हेडमास्टर का, वो शिक्षक का वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगा, वो विद्यालय की संपत्ति है जिसे विद्यालय के कार्य किए जाएंगे। तो कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या क्या है, उसके बाद जानते हैं कि कौन कौन से काम इसे की जाए। चलिए जरा देखते चलते हैं। पहला क्या है, बिंदु पहला है कि सर्वप्रथम जिला में टैबलेट आपूर्ति कराई जाएगी, उसके बाद उसकी पूरी व्यवस्था, उसके आंकड़े जो है संग्रहित की जाएंगी, उसको रिकॉर्ड करके संधारित किया जाएगा और डिलीवरी चालान के साथ राज्य कार्यालय को टैबलेट की आपूर्ति प्राप्त करने की सूचना दी जाएगी कि हमको इतना मुझे इस जिले में मिल गया। अब क्या होगा कि प्रखंडवार विद्यालयों की संख्या के अनुसार ये टैबलेट का वितरण का कार्य जो है प्रखंड और बीआरसी कार्यालय में किया जाएगा। क्लियर हो गया कि विद्यालयों को कहां से मिलेगा, उनके बीआरसी कार्यालय से मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रखंड स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति प्राप्त कर टैबलेट के IMEI सीरियल नंबर के साथ प्रखंड स्तर पर संधारित किए जाएंगे रिकॉर्ड, और किस विद्यालय को कौन से EMI और सीरियल नंबर का टैबलेट दिया जा रहा है इसको भी स्पष्ट रूप से वहां अंकित करके उसकी विवरण जो है विभाग को संधारित करके भेजा जाएगा। उसके बाद तीसरे में क्या है, प्रखंड स्तर पर निर्धारित तिथि को एक तिथि निर्धारित की जाएगी। अब यह खोला नहीं गया है कि कौन सी तिथि को आपको दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे 23 तारीख से 23 जून से विद्यालय खुल रहे हैं और ये टैबलेट दिए जाने का उद्देश्य है विद्यालय में हो रही गतिविधियों को डिजिटली कैप्चर करना। उसमें क्या आता है, बच्चों के आपको अटेंडेंस आते हैं, उसकी एमडीए में बच्चे जो भोजन कर रहे हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग हो गई। मूल बात यहाँ बच्चों में नया काम जो हो रहा है वो अटेंडेंस का हो रहा है। एमडीए की आपकी स्नैप कैप्चरिंग यानी उसके आंकड़ों का संग्रह, फोटो कैप्चरिंग पहले से हेडमास्टर अपने मोबाइल से करते आ रहे हैं। उसके अलावा एक और काम जो कहा जा रहा है और शिक्षक कहते आ रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल से क्यों अटेंडेंस बनाऊं। बहुत तो कहते हैं मेरे पास है नहीं, मेरा बैटरी खराब हो गया है, मेरा आज लोकेशन नहीं ले रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। भांति भांति के एक्सक्यूजेस भी कहे जा सकते हैं और मजबूरी भी कही जा सकती है। बहुत सारे लोग स्मार्टफोन को चलाने में वो फ्रेंडली नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये आपको अटेंडेंस में, वो आपका एज अ टीचर हो उसके बाद आपको या स्टूडेंट, दोनों के अटेंडेंस में काम आएगा, एमडीएम के काम आएगा। ध्यान देने की बात है कि जब ये टैबलेट जब दिए जाए रहेंगे तो अब इसमें कही जाएगी कि चेतना सत्र जो आपको हो रहा है, चेतना सत्र की पूरी आपको फोटो की कैप्चरिंग है, कौन कौन से चेतना सत्र में क्या क्या चीजें हो रही हैं, इस सबको आपको कैप्चर करके अपलोड करने हैं और सारे के सारे लोकेशन से आपको इनबिल्ट रहेंगे। आप कहां से क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितने बच्चे क्लासरूम में उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों के जो चीजें होंगी। और ये जब बच्चों की अटेंडेंस जब बनाए जाएंगे उसके लिए सरकार एक अलग से कुछ ना कुछ व्यवस्था करने जा रही है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से कोई ना कोई व्यवस्था करेगी कि क्या ये अटेंडेंस जो है बच्चों के स्कूल के आईडी से ली जाएगी, क्या स्कूल आईडी पे कोई और लिंक दिया जाएगा, आदि इत्यादि। ये जल्दी ही ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब दो दिए जा रहे हैं तो एक हेडमास्टर के पास रहेगा, एक वो शिक्षक के पास रहेगा। और वो क्या होगा, आपको क्लास वाइज क्लास मूव करेगा, क्लास 1 से लेके जो भी क्लास आपको 12 तक अगर है तो वहां घूमेगा, 1 से 5 तक घूम सकता है, आपको 1 से 8 तक अगर विद्यालय वहां घूम सकता है, 9 से लेकर 12 तक घूम सकता है। तो सारे वर्गों में घूमना है, तो कैसे वर्क करेगा इसकी गाइडलाइन धीरे धीरे जब प्रशिक्षण होगा तब आ जाएगा, दिया जाएगा। देखते हैं बिंदु नंबर 3। बिंदु नंबर 3 क्या करता है, बिंदु नंबर 3 में कहा गया है कि प्रखंड स्तर पर निर्धारित तिथि को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी विद्यालय के विद्यालय प्रधान एवं एक शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। उक्त तिथि को एजेंसी के प्रतिनिधि प्रखंड स्तर पर उपस्थित होकर टैबलेट के उपयोग एवं संचालन पर सभी विद्यालय प्रधान एवं एक शिक्षक को जानकारी देते हुए टैबलेट को फंक्शनल कराएं। आपको एक दिन निर्धारित की जाएगी, उस दिन आपको और हेडमास्टर को, यदि आप शिक्षक हैं तो आपको, और एचएम को, यदि आप एचएम हैं तो आपको, और एक टीचर्स को बुला के टैबलेट के पूरे फंक्शन को समझाए जाएंगे। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यूजर एक्सेप्टेंस रिपोर्ट एजेंसी के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपको ऑफिशियल प्रक्रिया है। आगे देखते हैं 4 नंबर बिंदु में क्या है, जिला में प्रखंड कार्यालय तक टैबलेट ले जाने पर होने वाले व्यय का वहन। ये विभागीय आपको प्रक्रिया है, पैसे कौन खर्च करेगा, चूंकि ये राज्य से जिला कार्यालय को भेजा गया है तो ये हमारे से संबंधित बहुत नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया कि कैसे और किस प्रकार ये फंक्शन करेंगे, टैबलेट से क्या होगा, इससे मैंने आप तक बात
पहुंचाया। एसीएस महोदय ने भी कुछ दिन पहले इसकी जानकारी दी थी कि टैबलेट के माध्यम से और बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, और पहले से भी हम शिक्षक लोग सभी अपने अटेंडेंस करते आ रहे हैं, जिसमें किसी को समस्या होती है, नेटवर्क इत्यादि की समस्या होती है, लेकिन यह टैबलेट उपलब्ध हो जाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, और इस उपलब्ध हो जाने से उन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। चूंकि टैबलेट जो है आपके विद्यालय के आपको लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड से वो पूरी तरह से बंधे होंगे, बैंड होंगे, और उसी अनुसार वो सारे के सारे काम होंगे। तो ये प्रक्रिया है, और इसी तरह के आपको टैबलेट की व्यवस्था को सरकार ने बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।